प्रेज लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप तमाम व्यूअर्स का आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। आप सबों को जय मसीह की। प्रियो, इस समय मैं एक ऐसे जगह पर आया हूं जो टाउन से काफ़ी दूर है, सुदूर क्षेत्र आप कह सकते हैं। और यहाँ पर पहुँचने में मुझे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस समय मैं अपने शरीर में उन दिक्कतों को महसूस कर रहा हूँ। मेरे टंग्स में छाले आ गए हैं और एक नहीं दो नहीं कई छाले निकल के आए बीते एक सप्ताह। और शैतान ने यहाँ तक मैं ना पहुँचूँ इसके लिए पुरजोर कोशिश किया, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर वायदे का पक्का है और परमेश्वर इन सारे हर्डल्स, इन सारे रुकावटों के बीच में मुझे अपना सामर्थ्य दिया और मैं वापस से मिशन फील्ड में पहुंचने पाया। और प्रियो, ये एक ऐसा सुदूर क्षेत्र है, आप मेरे पीछे जब जंगलों को आप देखेंगे तो वाकई आपको डर लगेगा। और पीछे पक्षियों की आवाज़ आ रही है और आप देखिएगा किस तरह से पहाड़ है और पहाड़ का रेंज ऐसा है, इतना विशाल है कि आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। और इस पहाड़ के पीछे भी और भी पहाड़ है और उसके पीछे कुछ लोग भी रहते हैं। प्रियो, यहाँ पर जब मैं हूँ तो यहाँ जानवरों के चरने के, उनके घंटियों के आवाज़ मुझे सुनाई दे रहे हैं। ऐसे जगह में परमेश्वर ने मुझे लाया है और एक दर्शन के साथ कि परमेश्वर का आत्मा इस स्थान पर जुम्बिश करता है। परमेश्वर ने कहा, पूरी सृष्टि मेरी है, सोना चांदी और इस संसार का सब कुछ वो मेरा है। और मेरा एक दर्शन है कि इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा जन ना हो जो पवित्र आत्मा से रहित जीवन को जिए। प्रियो, मैं चाहता हूँ, मेरे हृदय की ये एक दिली इच्छा है कि हर एक जन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के जीवन को जिए, पवित्र आत्मा को रिसीव करे, वो नया जन्म को पाए, पापों से पश्चाताप करे। और इसीलिए मैं इतना लंबा जर्नी कर रहा हूँ और अपने शरीर में दुख उठा रहा हूँ और अपने पॉकेट से पैसे को मैं खर्च कर रहा हूँ। ये इसीलिए, और ये मैं खुशी से कर रहा हूँ। ये नहीं कि किसी दबाव से कर रहा हूँ, किसी लालच से कर रहा हूँ। ये नहीं कि मेरे अंदर कुछ पाने की ऐसी चाहत है। नो प्रियो, मैं एक ही चाहत के साथ ऐसी चीज़ों को कर रहा हूँ कि हर एक जन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, पवित्र आत्मा को रिसीव करे। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बतलाती है कि एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा को ना पाए, स्वर्ग उसको बिल्कुल भी नहीं पहचानेगा। यदि एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा ना हो तो परमेश्वर का वो जन हो नहीं सकता, ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल बतलाती है। तो प्रियो, मेरी हृदय की यही इच्छा है कि यहाँ पर पाया जाने वाला हर एक जन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के जीवन को जिए। और इस क्षेत्र में कोई कलीसिया नहीं है, दूर दूर तक कोई मसीही जन नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में मैं इस समय मैं हूँ। प्रियो, मैं आप सारे लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए आप ज़रूर प्रार्थना करें कि ये मिशन फील्ड एक उपजाऊ फील्ड बन जाए और यहाँ से जो मैं बीज बोने के लिए हर वीक में पहुँच रहा हूँ, यहाँ से वो बीज फलवंत एक वृक्ष बनने पाए और एक नहीं दो नहीं बल्कि कई लोग विश्वास में आने पाए। और एक दर्शन के साथ मैं यहाँ पर आ रहा हूँ कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को इस क्षेत्र में स्थापित करे और परमेश्वर के लोग उन्नति को हासिल करें। प्रियो, आज के इस दिन में, इस शॉर्ट वीडियो में मैं आप सारे लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ। प्रियो, परमेश्वर जब आपको किसी मिशन फील्ड के लिए भेजे तो प्रियो आप इनकार ना करें, आप सहर्ष उसको एक्सेप्ट करें, उसका कॉस्ट जो भी हो आप उसको एक्सेप्ट करें। प्रियो, आप नीनवे की कहानी को आप सुनते हैं। योना परमेश्वर की इच्छा से वो भागने लगा था, लेकिन लास्टली उसको नीनवे जाना पड़ा। प्रियो, इसी तरह जब परमेश्वर हमें किसी क्षेत्र के लिए बुलाए, किसी क्षेत्र के लिए बोझ को दे, तो प्रियो उसे हृदय में स्वीकार करना है और बोझ से नहीं बल्कि महान आज्ञा को याद करके हमें इस बात को एक्सेप्ट करना है। प्रियो, आप स्मरण करिए जब पहली सदी के अंतर्गत प्रेरित थे तो किस तरह से अन्य जातियों के लिए पौलुस को, बरनबास को अलग किया गया।
प्रियो, यदि आप इनिशिएटिव ना ले, आप पौलुस और बरनबास के समान आप अन्य जातियों के बीच में जाने का वो गट्स को ना रखे, हिम्मत को ना रखे, तो ये महान आज्ञा कैसे पूरी होगी, कैसे लोग यीशु मसीह को जानेंगे। प्रियो, मैं अपने टाउन से जब अगल बगल के टाउन में जाता हूँ, कुछ ऐसे भी क्षेत्र मिलते इन आधुनिक समय में जहाँ मोबाइल का, जहाँ रेडियो का, जहाँ टेलीविज़न का इतना विकास हुआ, इंटरनेट का इतना विकास हुआ, फिर भी लोग यीशु मसीह का नाम तक नहीं जानते हैं। प्रियो, और एक बहुत ही विडंबना की बात है कि लोग आज यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते। और जब यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते तो ये किसकी गलती है? जाहिर सी बात है, ये कलीसिया की गलती है, आपकी और मेरी गलती है कि हम उन तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। प्रियो, ये आपका और मेरा कर्तव्य है कि हम उन तक पहुंचे। यदि हम सच में यीशु मसीह के चेले हैं, हम सच में यदि यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यदि हम सच में यीशु मसीह के ऐसे चेले हैं, तो हम सच में ऐसे लोगों तक पहुंचेंगे, उनको सुसमाचार जरूर पहुंचाएंगे, परमेश्वर का प्रेम उनको हम जरूर बांटेंगे। प्रियो, आप याद कीजिए, थोमा कितना लंबा डिस्टेंस कवर करके इंडिया आया, और आपको क्या लगता है उसके जीवन में कठिनाई नहीं हुई होगी? वो जब इंडिया आया तो लैंग्वेज का इश्यू नहीं होगा, उसके डेली लिविंग का प्रॉब्लम नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति आगे बढ़ा। प्रियो, थोमा को स्मरण करिए, आप उसके बलिदान को स्मरण कीजिए। प्रियो, हम और आप क्या कर रहे हैं? प्रियो, हम और आप उस प्रेरित थोमा के आगे कुछ भी नहीं कर रहे। प्रियो, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आप अपने कमर को कसिए, हियाव को बांधिए, उठिए, अपने घरों से बाहर निकालिए। परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, और उन तमाम लोग जो अभी तक मन नहीं फिराए, उन तक परमेश्वर का प्रेम को पहुंचाए। परमेश्वर का वो प्रेम उनको कायल करेगा, उनको पूरी तरह से बदल देगा। पवित्र आत्मा आपके साथ अगुवाई करेगा, लोग नया जन्म पाएंगे और एक स्वर्गराज के लिए उपयुक्त जीवन को वो तैयार करने पाएंगे, पवित्र आत्मा को रिसीव करेंगे। और प्रियो, इससे ज़्यादा खुशी संसार में और कुछ भी नहीं। ये धन, ये दौलत, ये पद पदवी कोई खुशी नहीं दे सकता। ये सारी चीज़ें टेम्पररी है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, धन, दौलत, पद पदवी सारी चीज़ें टेम्पररी है। मैं भी एक सरकारी नौकरी में हूँ, है ना, मैं भी सरकारी नौकरी में हूँ, और मुझे इस चीज़ का नॉलेज है। वो सरकारी नौकरी एक टाइम के बाद जाता रहेगा, एक टाइम के बाद वो जाता रहेगा। प्रियो, ये सरकारी नौकरी, पद, प्रतिष्ठा ये टेम्पररी है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम अनंत काल का है। परमेश्वर के वचन में कहा गया, परमेश्वर ने हमसे अनंत से प्रेम किया है, और वो प्रेम अनंत तक बना रहेगा, अनंत तक बना रहेगा। प्रियो, आप बाहर निकालिए, आप हियाव बांधिए, आप वचन में बलवंत होइए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के आप आगे बढ़े। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। आप जैसे वचन में बताया गया है कि खेत तो तैयार है, लेकिन मजदूर तैयार नहीं है। प्रियो, हम ऐसे आलसी मजदूर ना हो। परमेश्वर का कटनी का समय हो गया है, और हम आत्माओं को ही जीतने में विफल है। प्रियो, मैं आप सारे लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ, ग्रेट कमीशन की उस आज्ञा को अपने हृदय में बसाए, संजोए। ग्रेट कमीशन, उस महान आज्ञा की बातों को संजोए कि हमें दुनिया के छोर तक पहुंचना है, सारी जातियों के बीच जाना है, उन्हें सारी बातें बताना है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा देना है, और इन सारी बातों को हमें गांठ बांध लेना है। और प्रियो, आप कदम को बढ़ाएं। आप एक कदम जो आप बढ़ाएंगे, आपका दूसरा कदम को स्थिर करना, दूसरा कदम को आगे ले जाना, ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर डेफिनेटली सहायता करेगा। प्रियो, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ मेरा ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। आप जरूर निकलेंगे, आप घर में दुबके नहीं रहेंगे, आप कदम को बढ़ाएंगे, और उन जगहों पर जरूर अप्रोच करेंगे, उन लोगों तक जरूर पहुँचेंगे जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, और यीशु मसीह के प्रेम को आप जरूर साझा करें। परमेश्वर आप सारे लोगों की अगुवाई करे, परमेश्वर आप सारे लोगों को ब्लेस करे, यीशु मसीह के नाम।